अस्सलाम वालेकुम, आप देखें खबर के साथ मैं हूं अली सरवर। आज हम बात करें पाकिस्तान की मौजूदा सियासी सूरत हाल पर। क्या मंजरनामा बनता नजर आ रहा है, क्योंकि सियासी अदम इस्तेहकाम मौजूद है और कहा जाता है जी जब तक सियासी अदम इस्तेहकाम मौजूद है, मुआशी अदम इस्तेहकाम भी मौजूद रहेगा। सियासी मजहबी जमातें इस हवाले से क्या लाएअमल तरतीब दे रही हैं और मौजूदा हुकूमत के हवाले से क्या सराइयाँ जारी हैं कि शायद मौजूदा हुकूमत 5 साल अपनी मुद्दत कंप्लीट नहीं करेगी, तो फिर होगा क्या? क्योंकि अवाम जो है महंगाई, गुर्बत, बेरोजगारी के चक्की में मुसलसल पिसती चली आ रही है। इस पर हम बात करेंगे। आज हमारे साथ मौजूद हैं पाकिस्तान तहरीक लब्बैक पाकिस्तान के सरबराह हाफिज साद हुसैन रिजवी साहब। बहुत शुक्रिया सर, आपने वक्त दिया। सबसे पहले तो खत्म नबूवत के हवाले से जलसा था आपका गुज़िश्ता रोज़, माशाल्लाह बहुत कामयाब रहा और ज़ाहिर है उसमें हज़ारों की तादाद में लोग शरीक भी हुए, बड़ी तादाद में लोग शरीक हुए। और इसके बाद दोबारा कराची आना हुआ आपका, खासतौर पर इलेक्शन के बाद। जी, जी। किस तरह देख रहे हैं सारे मंजरनामे को अब आप? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आपका बहुत शुक्रिया, आप तशरीफ़ लाए। अल्हम्दुलिल्लाह तहरीक लब्बैक पाकिस्तान अपने मंज़िल की जानिब रवां दवा है और एक बहुत बड़ा संग मील है जो ये गोल्डन जुबली के हवाले से। कल का जलसा ये बताता है कि तहरीक लब्बैक के मैंडेट पर डाका डालने के बावजूद अवाम मायूस नहीं है, बल्कि ज़्यादा बढ़ चढ़ कर, मैं समझता हूँ इलेक्शन के बाद से ये जलसा बहुत बड़ा हुआ है। और अवामी लिहाज से भी, वक्त के लिहाज से भी, मौसम के लिहाज से भी, फिर बारिशें और सारों में जो इस वक्त हुआ है, ये बहुत बड़ा एक संग मील था जो गुज़श्ता रात में अबूर हुआ है। तो इंशाअल्लाह तहरीक लब्बैक पाकिस्तान अपने नज़रियात की बुनियाद पर और इंशाअल्लाह अपने सियासी सफ़र को जारी रखे हुए है। अच्छा, आपने जो बात की हाफिज साहब के डाका डाला गया आपके वोट पर, वैसे तो खैर बहुत सारी सियासी जमातें ये कह रही हैं जो, लेकिन एक अमूमन तौर पर ये कहा जाता है जो हार जाता है वो ये कहता है जी हमारे वोट बैंक पर डाका डाल दिया, और जीतने वाले कहते हैं कि जी देखिए हमें तो पजेराई वैसी हमें पता था जीतना है, हमें तो पजेराई बहुत है आवाम में। जी, जी। तो आपकी बात को किस तरह समझा जाए? हारने की वजह से कह रहे हैं आपकी? देखें, हारना कोई मकसद नहीं, जहाँ हम हारे हैं हम अपनी हार तस्लीम करते हैं, लेकिन हमारी हार को भी एक अजीब हार में बदला गया है कि जहाँ हम दूसरे नंबर थे वहाँ से उठाकर 5वें नंबर पे हमारे जो वोट हकीकी हैं उनको ही नहीं शो किया गया आज तक, ताकि इनका वोट बैंक इतना ज़ाहिर ही ना हो सके। हारना कोई मकसद नहीं है, दूसरा नंबर भी है, तीसरा नंबर भी है, कहीं चौथा नंबर भी होगा, लेकिन जहां दूसरा था वहां से उठाकर 5वें नंबर पर, या जहां पहला था वहां से उठाकर तीसरे नंबर पर, और तीसरे को उठाकर पहले नंबर पर, ये तो जीतने वाला खुद परेशान है और हारने वाला खुद पशेमा है कि कर क्या बैठे। नहीं तो इलेक्शन हो गया, अगर धांधली हुई है तो इलेक्शन ट्रिब्यूनल्स मौजूद हैं, जी, अदालतें मौजूद हैं। जी, जी। हम इलेक्शन ट्रिब्यूनल में भी मौजूद हैं, हमारे केसेस अदालतों में मौजूद हैं। वो हमारे साबका स्पीकर कौमी असम्बली होते थे, वो जब रिटायर्ड होकर चले गए थे तो उनके बाद उनका फैसला आया था कि वो जीते हुए हैं या हारे हुए हैं। तो ट्रिब्यूनल्स के फैसले भी तो इस तरह होते हैं, बात तो उस वक्त के फैसले की है। आप मुझे बताएं कि यहाँ पर पाकिस्तान के इस निज़ाम से, कचहरी सिस्टम से और कोर्ट सिस्टम से आज तक इंसाफ मिला किसको है? अभी कराची के अंदर इतना बड़ा केस हुआ है, आपके सामने है, फिर वो शारिफ जुतई वाला केस सामने आया, फिर वो शर्जील मेमन वाली जनाब जैतून बन गया और शहद बन गया, यहाँ फिर वो हमारे वोट भी पता नहीं क्या बन गए। या नहीं, ये जो जो भी सब कुछ ये करता है, जिस तरफ आप इशारा कर रहे हैं कि हमें दूसरे से 5वें नंबर पर, 5वें वाले को तीसरे नंबर पर भी लोग पहुंचा देते हैं, तो उन लोगों से कोई नाराजगी, अच्छे ताल्लुकात नहीं है, इसका मतलब है आपके? देखें, उनसे तो हर नजरियाती आदमी की नाराजगी है। जो पाकिस्तान के लिए बात करता है उससे वो ऑटोमेटिकली नाराज है, और जो पाकिस्तान के मफाद को छोड़कर उनके मफाद के लिए बात करे तो उनसे वो राजी हैं। तो हम तो पाकिस्तान के मफाद को नहीं छोड़ सकते। नहीं तो जिनकी हम बात कर रहे हैं, आप समझते हैं कि वो पाकिस्तान के मफाद में काम नहीं कर रहे? पाकिस्तान के मफाद उनको अजीज नहीं है, अपना मफाद है। जाती ये मफाद की बात करते हैं, वो पाकिस्तान की बात नहीं वो करते? हाँ, वो अपने मफाद की बात पहले करते हैं, पाकिस्तान बात करते हैं। हमने उन्हीं से ये अल्फाज सुने हुए हैं कि 14 अगस्त की कोई हैसियत नहीं, आप छोड़ो 14 अगस्त की रैली को, आप जाओ पीछे। और हमने 14 अगस्त वाले दिन अपने ऊपर पर्चे कटवाए हुए हैं, तो हम पाकिस्तान की बात करेंगे या उनके मफाद की? उन्होंने कहा हमने कहा रैली नहीं निकलेगी तो नहीं निकलेगी। तो ऐसे भी माहौल है, छोड़े, ये तो फिर लंबी एक बात है, तवील बात है। तवील बहस हो जाएगी, लेकिन आपकी ज़ाहिर जो मजहबी जमात है जिसपे आप कहते हैं जी सियासी मजहबी, ज़ाहिर दोनों जमातें, दोनों काम ज़ाहिर मजहब से दूर तो नहीं है सियासत जी, भी। जी। तो उनके इशारे पर आप धरना दे देते हैं, उनके इशारे पर ख़त्म कर देते हैं। जब वो कहते हैं माहिदे कर लें, कहा जाता है जी टीएलपी माहिदे कर लेती है, इसमें किस हद तक सदाकत है? अगर उनके इशारे पर हम धरना कर लेते हैं तो बाकी क्यों नहीं कर सकते? हम तो हमेशा अपने बाकियों ने भी पाकिस्तान किया है, उनके इशारे पर किया और उनके इशारे पर ख़त्म किया। जाहिर है। तो क्या लेकर उठे? हम तो गए थे इस्तीफ़ा लेने के लिए वज़ीर कानून का, हम तो इस्तीफ़ा लेकर उठे, इस्तीफ़े के बगैर नहीं आए। अभी हम गए थे जनाब वो उसको इमदाद बहाल करवाने के लिए मसनूआत के हवाले से, और वो नेतन्याहू को दहशतगर्द कहलाने के लिए, हमने तो अपनी बातें मनवा कर उठे। तो दहशतगर्द कहाँ कहा गया?
आप देखें, पूरा बैनुल अक़वामी मीडिया उठाकर देखें, वो चीख चीख कर कह रहे हैं कि ये पाकिस्तान ने क्या किया है। आपने कहा था कि खासतौर पर फ्रांस के सफीर को मुल्क बदर किया जाए, बेदखल किया जाए, लेकिन जाहिर है वो चला गया वहां से, लेकिन हुकूमत की तरफ से जिस तरह का आपकी सोच थी कि शायद उसको हुकूमत ने बेदखल नहीं किया, वो खुद ब खुद चला गया। जी जी। तो वो जो बात की हुकूमत ने, इसका मतलब आपकी बात तस्लीम नहीं की। हमारी बात हुकूमत, बात सब बहुत सारी बातें हैं जो तस्लीम नहीं करती है हुकूमत, लेकिन हमारी बात पूरी कर देता है अल्लाह ताला, ये बात। तो धरनों में, और अब तो खैर सियासी हवाले से भी देख लिया लोगों ने, पैसे भी तकसीम होते हैं, लेकिन सियासी हवाले से तो सियासी रहनुमा तकसीम करते हैं। आपके धरने में जो देखा गया वो कोई और तकसीम कर रहा था। उसमें वो आए, हमने कहा हुकूमत भी उन लोगों के पास है, कमीशन भी उन लोगों के पास है, वो तहकीकात करवाएं। जैसे 9 मई अगर उनके बकौल प्लांट हो सकता है तो वो नहीं प्लांट हो सकता। आपको लगता है वो प्लांट था? बिल्कुल प्लांट था। और आपके लोग बड़े सादा थे उस वक्त, सादा थे, अब नहीं है। अब आके कोई करे यहाँ तकसीम तो शायद उसको तकसीम कर देंगे। और इस तरह की तकसीम की जो आपने जिक्र किया, ये जाहिर है कादी फायद ईसा साहब के हवाले से एक सर की कीमत लगाई गई, और पीर ज़हीर हसन साहब की बात कर रहा हूँ मैं। रब्ता है भी उनसे आपका? पीर साहब से हमारा रब्ता तो अभी नहीं है, बिल्कुल नहीं है। रुपोश है वो, या गिरफ्तार हो गए? हमें तो खबर यही मिली है कि वो गिरफ्तार हो गए हैं, लेकिन बाज़ राय से ये मिली है कि वो गिरफ्तार नहीं हुए, वो कहीं अपने दोस्तों के यहाँ ठहरे हुए हैं, लेकिन हमारा राब्ता नहीं है। हम बिल्कुल राब्ता नहीं है? नहीं, बिल्कुल राब्ता। तो फिक्रमंद तो होंगे आप बहुत ज्यादा? जी बिल्कुल, हमने कोशिश की है वहां तक पहुंचने की, लेकिन वो कोई ऐसे जराए मिले नहीं है। तो जब जराए मिले नहीं, और लेकिन कुछ दोस्त आकर कहते हैं कि हमने उनको फलां मकाम पर देखा, हमने उनको वहां बैठे हुए देखा। रूहानी तौर पे? नहीं, जिस्मानी तौर पे। जिस्मानी तौर पर। अच्छा, पीर साहब में मैंने कहा होता है रूहानी तौर पे नजर आए हो सकता है, ऐसा भी मुमकिन हो। और हो सकता है रूहानी तौर पर गिरफ्तार हो। ये भी मुमकिन है। अच्छा, रूहानी तौर खराब तो फिजिकली गिरफ्तार थे। जी। आपने भी ज़ाहिर जेलें तो काटी हैं, और इसी निज़ाम के तहत ज़ाहिर बदलने की कोशिश भी आप मुसलसल कर रहे हैं। लेकिन ये जिस तरह के जब इल्जामात लगते हैं तो क्या फीलिंग्स होती हैं कि जी अब मसनूआत की बाइकआउट का ऐलान इसलिए कर दिया कि जी पाकिस्तानी मसनूआत जो यहाँ बना रहे हैं उन्होंने शायद कोई राब्ता किया था आपसे, कोई पैसे दिए थे, जिसकी वजह से आपने बड़े शय मत के साथ बड़ी तहरीक चला दी आपने कि जी इसराइली मसनूआत का बाइकाट होना चाहिए। असल में बात यह है कि जो कुछ नहीं करता ना, वो बातें ही करता है, और जिसने कुछ करना होता है उनको इन बातों से कोई आदत नहीं। मैं आपको गारंटी से कह सकता हूँ कि जितने ये मसनूआत जिनका हमने बाइकाट किया है या जिनका मुतबादिल हमने चार्ट पर किया है, सारी जिंदगी में भी शायद हमारा इनसे टेलीफोनिक रब्ता भी नहीं है, आज भी नहीं है। हमें इनसे क्या करना है भाई? हम तो पाकिस्तान का भला चाहते हैं, हम तो उम्मत का भला चाहते हैं, हम उनकी बर्बादी चाहते हैं। तो हमारे लिए कोई भी हो, अगर ये फिर तकसीम क्यों नहीं है कि ये क्यों नहीं कहा गया कि फलां को किया, फलां को किया? हमने तो कहा जो पाकिस्तानी मसनूआत है तमाम को खरीदो। अब तमाम तो हमसे राब्ते में नहीं है ना, हमसे। हम तो आपको गारंटी से कह सकते हैं, आप किसी से जाकर पूछें कि वो हम में से किसके साथ राब्ते में। अगर वो कहें कि हमारे साथ या मेरी तंजीम के किसी लोगों के साथ राब्ते में, तो हम जवाब दें उस बात। अच्छा, धरने में जो याद होगा आपको 2017-18 के धरने की बात कर रहा हूँ, जिसमें फैज़ अमीन साहब के दस्तखत मौजूद थे, और जाहिर है उस पर जो कुछ भी लिखा हुआ था वो तमाम लोगों ने पढ़ भी लिया, मीडिया पर भी जाहिर है वो चीज़ आ गई। तो वो तो कोई अवामी नुमाइंदा तो नहीं थे जिससे आपने माहिदा किया? देखें आप, वो मुर्दे उखेड़े हैं, लेकिन मसला यह है कि फैज़ अमीन साहब अभी गिरफ्तार हैं, और उनसे ये तहकीकात होनी चाहिए कि उनके साइन क्यों मौजूद थे। आप मुतालबा करते हैं हुकूमत से तहकीकात करें इस बात की? करें, उनसे करें, तहकीकात करें कि उन्होंने साइन क्यों किए। वो हमारे अंडर तो नहीं आते, वो हुकूमत के अंडर आते थे, वजीर दिफा के अंडर आते थे, वजीर आजम के अंडर आते थे। उनसे पूछे, उन्होंने उस वक्त शायद खाकान थे, शायद 2017 की बात है, तो वो उनसे पूछना चाहिए था कि इसने क्यों साइन किए हैं, या उनसे। धरने में क्या किरदार था उनका जिसकी वजह से हमने तो नाम ही पहली दफा सुना है यार उसका, धरने में सुना 2017 में पहली दफा नाम सुना कि ये शख्स है और इसने साइन किया। यकीन जाने, हम तो उस वक्त वो एक को जानते थे, वो क्या नाम है, आसिफ गफूर, वो DGI-SPR वही होते थे ना फौज के आगे। हम तो उसका नाम, या वो बाजवा साहब का नाम जानते थे, हमें तो ये नहीं पता ये क्या बुला। उसमें जाहिर माहिदे में बाजवा साहब का नाम भी लिखा है कि उनकी बड़ी काविशें रही, कोशिशों से माहिदा हुआ। माहिदे में जी। हो सकता है। तो फिर वो बाजवा साहब को वो खाकान, वो कहते हैं खाकान अब्बासी ने मुझे कहा है कि जाकर मुआहदा करो, हमारे हाथ से काम निकल चुका है। तो ये तो उनसे पूछना चाहिए, हमारी तरफ से तो ऐसा कोई बंदा नहीं ना। या तो उन्होंने कहा कि मैं तहरीक लब्बैक का नुमाइंदा बनकर आपसे मुआहदा कर रहा हूँ, हमारे नुमाइंदों के तो दस्तखत मौजूद है वहां पर। मतलब आपकी तरफ से कोई इस तरह की बात नहीं की गई थी कि जी हमें हुकूमत पे एतबार नहीं है, एस्टेब्लिशमेंट का कोई बंदा हो फिर हम मुआहदा करेंगे? हमारे सामने जो शख्स लाए गए ना,
वो यही लोग लेकर आए। हम तो ये भी नहीं जानते थे कि ये भी एस्टेब्लिशमेंट भी मुआहदों में आती है या इनके भी कोई किरदार होते हैं। हमें तो पहले देखिए, हमारा पहली दफा एक हुकूमत के खिलाफ एक बहुत बड़ा स्टैंड था, हमें तो नहीं पता। ये तो हुकूमत खेल खेल रही थी, कभी ब्यूरोक्रेसी के बंदे सामने लाकर बिठा देती थी, कभी कि इनसे डर जाएंगे, इनसे डर जाएंगे, इनसे डर जाएंगे। तो हमें तो किसी का खौफ नहीं था, हम तो जो बात उनसे करते थे उनसे भी कर लेते थे, उनसे करते थे उनसे भी। फिर हुकूमत ने, अच्छा ये बात आप नहीं पूछते कि हुकूमत ने इतना बड़ा ऑपरेशन किया, वहां 8 शहादतें हुई, वहां सारा कुछ हुआ, उसका जिम्मेदार कौन है? एक साइन का जिम्मेदार तो ये पूछते हैं कि फैज हमीद वो दस्तखत हो गए, भाई वो भी हुकूमत की। ये आज तक किसी ने नहीं पूछा कि वहां 8 शुहदा हुए, इतने नहीं। गवर्नमेंट कहती है हाफिज साहब के फिर पुलिस वाले भी वहां जख्मी भी हुए, शहीद भी हुए, एक भी दिखाए, वो उनका दावा है। वो कहते हैं इनका फिर दावा कौन करेगा? भाई हम कहते हैं उनका दावा तब होगा ना कि हमारी तरफ से कोई रिएक्शन आया हो। आपने तो बुलेट फायर किया है, आपने तो वहां जख्मी किए हैं, लोग शहीद किए हैं, और उनके MLC रिपोर्ट, MLR रिपोर्ट वो सारी मौजूद है। तो आप दिखाएं पुलिस वाला किसको कोई जान से गया है या कोई ऐसे गया है। अच्छा, पीर साहब की आप हिमायत कर रहे हैं, जो जाहिर चीफ जस्टिस पाकिस्तान ने जिस सर कीमत लगाई, तो उस बयान की आज भी आप मजम्मत नहीं कर रहे, बल्कि कह रहे हैं कि दुरुस्त इक़दाम है उसका। देखिए, आप ये एक बात याद रखें, क्योंकि पाकिस्तान आइन और कानून तो मौजूद है हाफिज साहब। पाकिस्तान में आइन और कानून तोड़ा किसने? ये सिर्फ इस चीज का आइन मौजूद है, और कोई आइन दुनिया में, पाकिस्तान में कोई आइन नहीं है, पाकिस्तान में और कोई कानून नहीं है। सिर्फ अशराफिया को ढांपने का कानून मौजूद है, और कोई दुनिया में कानून नहीं है। मतलब कि जो जिसका दिल आए वो खत्म नबूवत के कानून को उड़ा कर रख दे, वो कुरान की तारीफ कर दे, वो जनाब तमाम उलमा पाकिस्तान के बनाए हुए वो सबको उड़ा कर रख दे, उसके लिए कोई कानून नहीं है। मुझे आप बताएं कि ये है कि अंदर कमरे में बैठकर कोई जुर्म हो, यानी मैं अंदर बैठकर पाकिस्तान के खिलाफ साजिश कर सकता हूँ, बाहर नहीं कर सकता। क्या बात करते हैं? नहीं, आइन और कानून को हाथ में लेना, आप जिस ओहदे पर आप मौजूद उससे ज्यादा किसने लिया है? जिसने आइन को भी हाथ में लिया, कुरान को भी हाथ में लिया, और जनाब कानून को भी हाथ में लिया, हदीस को भी हाथ में लिया, फिक्र को भी हाथ में लिया, शरीयत को भी पूरी हाथ में लेकर अपनी मर्जी का कर दिया। उसके खिलाफ आप पिटीशन दाखिल करें। किसके खिलाफ? कहाँ? कानून मौजूद है ना अदालतों में। भाई अदालतें तो कहती हैं ये चीफ जस्टिस है, हम इसके खिलाफ FIR नहीं काट सकते। कानून तरीकाकार मौजूद है उसका, कोई कानून तरीका, एक रेफरेंस मौजूद है। रेफरेंस तब खुलेगा जब वो सीट से हट जाएंगे, तो उतनी देर वो मुजरिम रहे। तो इसका मतलब है कि आप जो देखें, एक कानून तरकीब दे रहे हैं फिर लोगों को, आपके कानून को हाथ में ले लिया जाए जहां आपको लगता है सुनवाई नहीं हो रही। हमने कानून हाथ में नहीं लिया, कानून हाथ में लिया है सबसे पहले चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने। आप ये मसला, किसी एक जान का मसला, इतने बड़े ईमानी और इतने बड़े खून जनाब और इतने बड़े कुर्बानियों के मसला, 10,000 कुर्बानियां हुई हैं 53 में, 74 में कितनी कुर्बानियां हुई हैं, फिर ये एक कानून पास हुआ है, उसने 1 मिनट में अपने हाथ में ले लिया। उसकी जान ज्यादा अजीज है उस कानून से। हम तो नहीं समझते किसी की जान भी, हम ये समझते हैं पाकिस्तान का आइन हम सब की जानों से भी ज्यादा अजीज। बिल्कुल ठीक है, जो आइन तोड़े वो तो वकार सेठ साहब ने कहा था, हमने तो कहा ही कुछ नहीं है। वकार सेठ साहब ने कहा था ऐसे आइन शिकन को जनाब वहां लटका कर डी चौक में और 3 दिन तक लटकाया जाए। तो हमने, शाह साहब ने तो साबित किया ना सर, वो तो साबित हुआ ना, ये भी साबित हुआ ना, साबित नहीं किया। नहीं, आप देखें क्या उन्होंने इस्लाह की गुंजाइश है, अगर कोई जुमला हमारा ऐसा है तो इस्लाह हम कर सकते हैं। मौलाना साहब पहुंचे नहीं वहां पर, मौलाना रहमान साहब हज़फ किए हैं वो पैराग्राफ। इस्लाह और चीज होती है। वो एक पैराग्राफ जो हज़फ किया है उस पर तो उन्होंने आप समझ रहे हैं आपकी उस धमकी की वजह से किया। और आपको क्या लगता है उससे पहले पाकिस्तान में खत्म नबूवत की बात किसने की है? मतलब आइंदा भी आपने कोई बात मनवानी होगी हाफिज साहब तो धमकी देंगे आप? हम कहते हैं कि इसकी नौबत ही ना आए, कोई ऐसा पंगा क्यों ले, किसी की जरूरत क्यों है ऐसे हो, चीफ जस्टिस हो या कोई भी बड़े ओहदे पर हो, वो खत्म नबूवत के कारण। आप पहले इस हसासियत को समझें, आपको वो मामला समझ आ जाएगा कि किसी की ये जरूरत कैसे हो कि मुसलमानों के एतकादी नजरिया, आपका और मेरा नजरिया खत्म नबूवत पर एक है। आप और मेरी जो जनाब इज्तिमाई असास है उसके ऊपर कोई हमला करे तो हमें क्या करना चाहिए? कानूनी और आईनी इख्तियार करना चाहिए। कानून और आइन, असम्बली वाले भी सोए रहे हैं, वो तो फिर उनकी बड़ी मेहरबानी है, बाद में सारे बोले। जब पहले तो कहते हैं कि इन्होंने गलत किया है, जब उन्होंने पढ़ा है तो सबने कहा इसने गलत किया है, आपने ये गौर किया है, ठीक है, तो फिर किसने गलत किया है? उसी ने गलत किया था। वो तो एक एक्शन का रिएक्शन है। चलिए इस पर बात करते हैं, छोटा सा ब्रेक ले लें नाज़रीन। जो हाफिज साहब बात कर रहे हैं बहुत ही जबरदस्त किस्म की बात हुई यहाँ हो रही है, और खासतौर पर ये खत्म नबूवत के हवाले से जाहिर एक बहुत जबरदस्त किस्म का फैसला सामने आया, लेकिन उसकी जवाब जो बता रहे हैं, जो दलील दे रहे हैं, उसको थोड़ी सी बात और भी करनी है, लेकिन ब्रेक की बात करें जाएगा। देखते रहिए खबर के साथ।